किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठे गरम गरम समोसे खा रही थी। पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया उसे गौर से देखे जा रही थी। किसान की पत्नी की नज़र पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ जाती है। वह उससे पूछती है, चिड़िया यहाँ आओ, क्या तुम समोसे खाओगी? तभी यह सुनकर चिड़िया किसान की पत्नी के पास चली जाती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, माँ जी, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट चीज होगा। जो देखने में इतना अच्छा लग रहा है वो खाने में कितना अच्छा होगा माँ जी। तभी किसान की पत्नी बोलती है, हाँ चिड़िया, यह बहुत स्वादिष्ट होता है। हम इंसानों का यह मनपसंद भोजन है। हम इंसानों में चाहे वह गरीब हो या अमीर, इसे सब खरीद पाते हैं और बहुत पसंद से खाते हैं, क्योंकि यह महंगा भी नहीं होता है, इसलिए इसे सब खरीद सकते हैं। लो इसे, तुम भी खा लो, देखना तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा यह समोसा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रानू चिड़िया के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। फिर चिड़िया वह समोसे लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाती है और फिर वह एक पेड़ पे की तरफ बैठ जाती है। गरम गरम समोसे की महक दूर दूर तक जाती है और वह खुशबू सूंघकर उस खुशबू के पीछे पीछे गौरी चिड़िया भी वहां आ जाती है और वह कहती है, अरे रानो चिड़िया, इस समोसे की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। तुमने यह समोसा कहाँ से चुराया है, बताओ तो मुझे। अरे गौरी चिड़िया, चोरी करना तुम्हारा काम है। हम चिड़िया तो ईमानदारी की रोटी खाते हैं, ना कि चोरी करते हैं। तभी गौरी कहती है, हाँ हाँ चिड़िया, गलती हो गई। अब तो बताओ ये समोसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं? वो मैं उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली गई। वहाँ एक किसान के आंगन में एक पेड़ पर बैठी थी। तभी किसान की पत्नी ये समोसा खा रही थी, तो उसने मुझे देख लिया और उसमें से एक समोसा मुझे दे दिया। बहुत प्यारी थी वो माँ जी। अरे रानो चिड़िया, मैंने सुना है समोसा अगर पुदीने की चटनी से खाओ तो और भी मज़ा आ जाता है, समोसा का स्वाद दोगुना हो जाता है। हाँ गौरी बहन, मेरे घर के आगे पुदीने लगे हुए हैं। रुको, मैं तोड़ कर लेकर आती हूँ। तभी गौरी चिड़िया कहती है, हाँ रानो, तुम पुदीने का पत्ता लेकर आओ, मैं तुम्हें चटनी पीस के दे दूंगी, तब तुम इस समोसे के साथ खा लेना। ठीक है गौरी चिड़िया, मैं लेकर आती हूँ। तुम यह समोसा खाना मत, हम दोनों आधा आधा खाएंगे चटनी के साथ। फिर क्या था, यह कहकर गौरी चिड़िया चली जाती है और उधर गौरी चिड़िया भी समोसे लेकर भाग जाती है और अपने घर में समोसा खूब मन से खाने लगती है और खाकर वह गौरी चिड़िया सो जाती है। तभी वहाँ रानो चिड़िया जब जाती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ तो गौरी चिड़िया ही नहीं है। गौरी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे साथ तुमने बहुत बड़ा धोखा देकर मुझे समोसा खाया है। अब इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी, देखना तुम गौरी। तभी वहाँ रानो चिड़िया गौरी के घर के पास जाती है और कहती है, गौरी दरवाज़ा खोलो, गौरी दरवाज़ा खोलो। तुमने मेरा समोसा चुरा लिया है और मेरा सारा समोसा खा लिया है। यह तुमने अच्छा नहीं किया है। फिर क्या था, वहाँ गौरी दरवाजा खोलती है और रानो से कहती है, कौन सा समोसा, कौन सा समोसा, मैं नहीं जानती तुम्हारा समोसा। और तभी रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन गौरी चिड़िया इंसानों की बस्ती में चली जाती है और वह देखती है कि एक हलवाई जलेबी छान रहा होता है और वह चालाकी से एक जलेबी लेकर निकल जाती है। फिर क्या था, गौरी चिड़िया जलेबी लेकर एक नदी के तट के पास चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया भी थी और वह जलेबी देखकर रानो चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। तभी रानो चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है कि इस गौरी ने मेरा समोसा खाया है, अभी मैं इसे मज़ा चखाती हूँ। और वह किसी न किसी तरह उस गौरी से वह जलेबी हथियाना चाहती थी। गौरी, यह जलेबी तुमने कहाँ से ली है?
तभी गौरी कहती है, इंसानों की बस्ती से जैसे तुम्हें किसान की पत्नी तुम्हें तरह तरह की चीज़ें देती है, वैसे ही मुझे हलवाई की पत्नी भी तरह तरह की चीज़ें देती है। वैसे ही आज मैं गई थी तो उस हलवाई की पत्नी ने मुझे जलेबी दिए। मगर क्या फ़ायदा हुआ? अगर हलवाई की पत्नी तुम्हें जलेबी के साथ साथ दूध भी देती तो जलेबी खाने का स्वाद दुगना मज़ा आ जाता। वैसे सूखा जलेबी अच्छा नहीं लगेगा। आगे तुम्हारी मर्जी गौरी। तभी गौरी चिड़िया कहती है, मगर रानो मेरे पास तो दूध ही नहीं है। मेरे पास है, मेरे घर में दूध रहता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दूध गर्म करके दूंगी तो तुम उसमें जलेबी डाल के खाना। दुगना हो जाएगा इस जलेबी का स्वाद। तभी गौरी चिड़िया जलेबी लेकर रानो चिड़िया के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है। अरे गौरी चिड़िया, ये तो एक समस्या हो गया कि चूल्हा जलाने के लिए तो माचिस ही नहीं है मेरे पास। ख़त्म हो गया है सारा माचिस। तभी गौरी चिड़िया कहती है, रानो कालू सिगरेट पीता है, उसके पास जरूर माचिस होगा। रुको, मैं अभी उससे माचिस मांग के लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे दूध गर्म करके दे देना। चिड़िया भागती भागती कालू के पास जाती है और कहती है, कालू जी मुझे ज़रा माचिस देना। अरे गौरी, तुम माचिस का क्या करोगे? कहीं तुम भी तो सिगरेट पीने नहीं लगी हो ना? तभी गौरी कहती है, अरे कालू जी, आप कितने सवाल पूछते हो। तुम मुझे जल्दी से माचिस दे दो, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर क्या था, गौरी भागी भागी माचिस लेकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। वहाँ रानो के दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट जलेबी! मैंने कब से अपने मन को मार के रखा था। अब मैं जल्दी जल्दी दरवाज़ा की कुंडी लगा देती हूँ और यह जलेबी खाती हूँ, नहीं तो वो दुष्ट कौवी आ जाएगी। अब क्या था, रानो जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है और रानो के बड़े ही मज़े से वो जलेबी खाने लगी। तभी गौरी आ जाती है और गौरी कहती है, रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलो, मैं माचिस लेकर आ गई हूँ। रानो तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? दरवाज़ा जल्दी खोलो, मेरा जलेबी ठंडा हो जाएगा। और चिड़िया, तुमने कुंडी क्यों लगाई है? गौरी थोड़ा धीरज रखो, अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैंने कुंडी क्यों लगाई है। थोड़ी देर और रुक जाओ। तभी गौरी चिड़िया कहती है, रानो मैं माचिस लेकर आ गई हूँ, कुंडी तो खोलो। अरे गौरी बहन, अब माचिस की क्या ज़रूरत है? मैंने जलेबी खा लिया है, मुझे जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगे। जैसे तुमने मेरा समोसा खा लिया वैसे ही मैंने तुम्हारा जलेबी भी खा लिया, हिसाब बराबर हो गया। अब गौरी चिड़िया को गुस्सा आया, पर तभी वह समझ गई थी कि यह सब रानो ने उससे बदला लेने के लिए किया है। और गौरी रोते रोते भूखे ही घर की ओर चली जाती है और सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसे को तैसा। धन्यवाद।